सवाल में ये कहा है कि भाई पहले आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे और दूसरे को 19 ना, पहले को 15% लॉस पे बेचा है, दूसरे को 19% प्रॉफिट पे। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी पहला आर्टिकल अगर 20 में खरीदा है मेरे भाई तो 3 का कमाया है लॉस और बेचा है 17 में। दूसरे को 19% प्रॉफिट यानी 19/100, माने 100 में खरीदा है तो 19 का लाभ कमा के 119 में बेचा है। ये दोनों ही आर्टिकल का सीपी है, ये दोनों का ही एसपी है, और ये ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस है। अब कंडीशन उसने कहा या दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। इफ ही सेल बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, कहता है दोनों ही वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है, प्रत्येक वस्तु। तो सेलिंग प्राइस सेम करना होगा। कैसे करेंगे? 119 और 17 कैसे होगा जी? तो इसे 7 से करो, 17 7 119, इधर भी 7 से करो, इधर भी 7 से। अब देखना यार, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 119 है, दूसरे का भी 119। पहले पे लॉस हुआ 21 का तो दूसरे पे लॉस हुआ 19 का। पहले का सीपी 140 है तो दूसरे का सीपी 100। तो भैया इस बार उसने क्या कहानी कह दी, कहते ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही बियर्स ओवरऑल लॉस ऑफ ₹90। एक्चुअल लॉस की वैल्यू दे दी। तो भैया पहले में लॉस हुआ 21 यूनिट, दूसरे में प्रॉफिट हुआ 19 यूनिट, तो ओवरऑल क्या हो गया? 2 यूनिट का लॉस। 21 में 19 गया 2 यूनिट, और एक्चुअल में लॉस हो रहा है 90 रुपए का। एक यूनिट की वैल्यू 45। तो हमसे ये पूछ रहा है एक यूनिट की वैल्यू 45 रुपए है, तो भैया सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट बताओ। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 45। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 4500। मेरा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? 4500।